हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के PYQ पिछले साल पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो से जुड़ते हैं और हमारा टारगेट है कि आपको प्रत्येक साल के PYQ सेट वाइज हर साल में कितने सेट प्रश्न बनते हैं उस सभी प्रश्न को PYQ को यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। तो पूरा वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र से परे, चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो राइट आंसर होगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो राइट आंसर होगा 2 का सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों उत्तल, दोनों अवतल, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल। तो राइट आंसर होगा थर्ड का ए, दोनों अवतल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है? पहला ऑप्शन कार्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरा है पुतली, चौथा है दृष्टिपटल। तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा डी, दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1 और तीसरा ऑप्शन है 1:4, चौथा ऑप्शन है 4:1। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.1। अगला प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। पहला ऑप्शन है विद्युत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, दूसरा परिवर्तित नहीं होता, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा निरंतर परिवर्तित होता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? पहला जनित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा एमीटर, चौथा मीटर। तो 7th का राइट आंसर होगा ए, जनित्र। अगला प्रश्न है कि एंटीमनी है? पहला ऑप्शन धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, चौथा मिश्र धातु। तो 8 का जो राइट आंसर होगा सी, उपधातु। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है? PbNO3, दूसरा ऑप्शन है PbNO3 का ट्वाइस, तीसरा है PbNO2 का ट्वाइस, चौथा है PbO। तो 9th का राइट आंसर होगा बी, PbNO3 का ट्वाइस। डियर स्टूडेंट, आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H6, C2H4, CH4, C3H8। तो 10th का राइट आंसर होगा बी, C2H4। अगला प्रश्न है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है? सिंगल बॉन्ड HCHO और C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और लास्ट ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH। तो राइट आंसर होगा 11th का डियर स्टूडेंट ए, सिंगल बॉन्ड CHO, प्रोपेनॉल। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल,
तीसरा ऑप्शन है मेथेनॉल अम्ल, चौथा ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट 12 का राइट आंसर होगा डी, प्रोपेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है MO2, MO, M2O3, M2O। तो 13 का राइट आंसर होगा बी, MO। अगला प्रश्न है कि वृक्कों का कार्य होता है ए श्वसन, बी प्रजनन, सी उत्सर्जन, डी पाचन। तो 14 का राइट आंसर होगा सी, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है पत्तियों पर कलिका विकसित होती है पुदीना में, आलू में, सी बायोफिल्म में, डी इनमें इन सभी पर। तो 15 का राइट आंसर होगा सी, बायोफिल्म में। अगला प्रश्न है आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं H.G. मुलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटसन। तो 16 का राइट आंसर होगा सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। दो DNA तंत्र आपस में जुड़े होते हैं पेंटाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिटिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो 17 का राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोजन बंध द्वारा। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, पहला ऑप्शन है हाइड्रा में, दूसरा ऑप्शन है केचुआ में, तीसरा ऑप्शन है तिलचट्टा में, और चौथा ऑप्शन है कबूतर में। तो 18 का जो राइट आंसर होगा तिलचट्टा में, 18 का राइट आंसर होगा ए, हाइड्रा में। अगले प्रश्न तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 19, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो 19 का राइट आंसर होगा बी, उद्यान मटर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो 20 का राइट आंसर होगा सी, शुक्रवाहिका। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देख लिए हैं। तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी इस प्रकार की वीडियो चैनल पे अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत प्यारी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर आप चाहते हो और भी वीडियो का और भी विषय का वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा उस सब्जेक्ट का भी वीडियो आपको दिया जाए। अभी मेरा प्रयास है कि क्लास 10th के जो PYQ पिछले साल जब से 20 नंबर का MCQ बहुविकल्पी प्रश्न आना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 2023 से स्टार्ट हुआ। 2023 में जितने भी सेट कराए गए थे, 2024 में जितने भी सेट पेपर बना था, 2025 में जितना सेट पेपर बना था, उन सभी को एक एक करके पार्ट वाइज करके एक एक प्लेलिस्ट बनाकर सबको डालने का मेरा प्रयास है ताकि आपको कहीं पर किसी भी PYQ को ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। सब कुछ PYQ इसी चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट विषय वाइज करके बनाने का मेरा प्रयास है। इसके बाद फिर आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कराने डिटेल में वीडियो बनाने का काम किया जाएगा। तो आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको बनाई गई वीडियो और ये जो PYQ का सेशन चल रहा है ये कैसा लग रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है कि दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि इसी मोटिवेशन और नए जोश जुनून के साथ मैं और बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।